मैम मैं वीडियो ऑन करती हूँ तो मैम मेरा वीडियो का वो बटन ऑन है, लेकिन मैम मेरा वीडियो शो नहीं हो रहा है। इस कक्षा में हम आज अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य में आज हम इसके इन प्रश्नों के उत्तर हम लिखेंगे। सभी अपने अपने कलम पेपर के साथ में तैयार रहेंगे। यहाँ पर दिख रहा है प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 में आप देखेंगे लिखा क्या हुआ है। आप में से मैं चाहूंगी कोई इसे रीड करेगा। साक्षी, ये प्रश्न क्रमांक 4 रीड। मैं करूं? मैं रीड करूंगी। साक्षी को बोलने दीजिए। साक्षी, विशेषण पदम गतम ख स्तंभे च विशेष पदम तयो मिलाम कुरुत। बेटा पुलकित, आप साक्षी हो? साक्षी रीड कीजिए बेटा। नो मैम। यस मैम। इसे रीड कीजिए, प्रश्न को पढ़िए। क स्तंभे विशेष पदम दत्तम ख स्तंभे च विशेष पदम तयो मेलनम कुरुत। यहाँ पर मैं आपसे कुछ चीजें पूछूंगी, आप मुझे बताना, उसके बाद हम इसके आंसर अपने नोटबुक में फिल करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है विशेषण पद को, विशेषण पद दिया हुआ है उसको विशेष्य के साथ मिलाना है। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए विशेषण क्या होता है? कौन बताएंगे? अब बताइए विशेषण। यहाँ पर मैम जो संस्कृत की भाषा में विशेषण का अर्थ होता है जो मतलब नाउन होते हैं ना, जो मतलब जो उसकी विशेषता बताते हो तो विशेषण कहते हैं। खासियत होती है जो उसकी, उसको कहते हैं। हाँ, और कोई? पुलकित बोलिए। मैम जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। हाँ बोलिए नमन। हाँ ठीक है। वो जो किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और जिस वस्तु की वह विशेषता बता रहे हैं उसे विशेष कहते हैं। हाँ, यहाँ पर विशेषण से तात्पर्य है कि जिस शब्द का विशेषता बताई जाती है वह विशेषण कहलाता है, और जिस शब्द के लिए ये कहा जाता है वह उसका विशेष्य शब्द या विशेष्य पद कहलाएगा। यहाँ पर क स्तंभ और ख स्तंभ दिया गया है। आपने ये सब लिख लिया होगा, ये लिखे हो अभी, आप लिखिए इसको। और यहाँ साइड में यस मैम। ग स्तंभ सही उत्तर, और इसमें जो आएगा उसको यहाँ लिखिएगा। तो ये प्रश्न मैम नहीं आया समझ। या तो आप ऐसे कीजिए कि ये क स्तंभ है, उसे लिखने के बाद यहाँ खा को लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा सही उत्तर करके यहाँ लिखिए। यस मैम। हाँ चलिए। क्वेश्चन ऐसे लिखना है, क्वेश्चन नंबर 4 ऊपर वाला विशेषण दत्तम ख स्तंभे ये लिखना है। कौन से चैप्टर का है मैम ये? चैप्टर नहीं, आप लिखिए क्योंकि ये व्याकरण में आ जाएगा। हमारे पास जब प्रश्न रहेगा तो उसे चेक करने में आसानी होगी, हमें समझ में आ जाएगा कि वो कहाँ से है। ये प्रश्न लिखिए, प्रश्न लिखकर क लिखिए, और क लिखने के बाद में यहाँ ख को लिखने की आवश्यकता नहीं है, सही उत्तर करके यहाँ पे जो उत्तर आपको लगता है आएगा उसे लिख दीजिए। ठीक है? यस मैम। यस मैम थर्ड वाला क्या है? हाँ जी बेटा, क्या करना है? प्रश्न क्रमांक 4 को लिखना है। 4 को लिखने के बाद क स्तंभ लिखना है, और क के बाद में सही उत्तर करके इसे लिख देना है। ठीक है? मैं आपको इसके लिए 2 मिनट दे रही हूँ, 2 मिनट में लिख दीजिए।
गया बेटा? ये आपने लिख लिया? नो मैम। मैम दो नो हो मैम। गया। जल्दी कीजिए। चलिए आप लोग लिख रहे हैं, तब तक मैं कुछ चीजें हैं उसको कह देती हूँ। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि कई स्तंभ में लिखा है स्वस्था, महत्वपूर्ण, जघन्यम, क्रीडंती और कुत्सिता। तो स्वस्थ और साथ में लिखा हुआ है कृत्यम, पुत्री, वृत्ति, मनोदशा, गोष्ठी। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटा। मैम ये स्क्रीन में कुछ ब्लैक कलर की लाइन आ गई है, वो वृत्ति के पास में है। अभी देखिए, अभी है क्या? कौन सा चैप्टर पर? तो यहाँ पर है स्वस्था। स्वस्था से तात्पर्य स्वस्थ होना। महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण से तात्पर्य है महत्वपूर्ण। जघन्य आंसर करेंगे। जघन्य से तात्पर्य है किसी कार्य की तत्परता। क्रीडंती, क्रीडंती अर्थात खेलना। खेलना कैसा खेलना? खेलना कैसा खेलना कि बहुवचन में है ये प्लूरल क्रीडंती। कुत्सिता, कुत्सिता का अर्थ होता है क्रोध। कुत्सिता का क्या अर्थ होता है? क्रोध। तो जैसा कि क्रोध। हाँ चैतन्य ने जो कहा था ना, वही चीजें हैं। हम इसे कब मिला पाएंगे? जब हम इनके शब्दों से परिचित होंगे। अभी मैंने आपको इसका हिंदी अर्थ बताया है ना। अब हिंदी अर्थ से हम ये पीछे जो लिखा हुआ है ख स्तंभ में, उसकी हिंदी करेंगे तो क्या हो जाएगा? कृत्यम। कृत्यम का मायने हिंदी कौन बताएगा? कृत्यम इति क्या होता है? दीदी कृत्यम अर्थात कुछ मतलब वृत्ति होती है मेरे हिसाब से, क्योंकि वृत्ति मतलब भाव होता है। अपन क्या करते हैं, मतलब लाइक भाव करते हैं ना मैम अपन। यहाँ पर वृत्ति ऑलरेडी लिखा हुआ है बेटा। मनोदशा। ठीक है, कृत्यम इति गोष्ठी होना चाहिए अथवा मैम किसी क्रिया को करना। कृत्यम अर्थात किसी चीज को करना, कार्य। कार्य। पुत्री, बेटी, वृत्ति, स्थिति। वृत्ति इति स्थिति, मनोदशा मन की स्थिति, और गोष्ठी, गोष्ठी इति समूह। मैम मीटिंग, मैम मीटिंग। मीटिंग, गोष्ठी, समूह, मीटिंग। तो समूह में किसी कार्य को करना गोष्ठी कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक हुआ। अब ये होने के बाद में आप इसके उत्तर लिख लेंगे अपने से। ठीक, लिख लिए? जो भी रहेगा देखकर कोई नहीं लिखेगा भाई। अब यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक क्या दिख रहा है। प्रश्न क्रमांक प्रश्न क्रमांक 5। अब इसे हम करेंगे। क्या लिखा हुआ है? मैं जिसे रीड करने बोलूंगी वो रीड करेंगे। अरहम, प्रश्न क्रमांक 5 आप देख पा रहे हैं बेटा? यस मैम। हाँ, तो अरहम इसे रीड पढ़िए बेटा। अधोलिखितानां पदानां विलोम पदम पाठात् चित्वा लिखत। अधोलिखितानां पदानां विलोम पदम पाठात् चित्वा लिखत। क्या होगा इसका मतलब? क्या होगा? प्रश्न क्या बोल रहे हैं? नीचे दिए गए शब्दों का विलोम पद लिखना है। विलोम पद लिखना है, ठीक है। अब वो प्रश्न, वो शब्द कौन कौन से हैं? श्वः, प्रसन्ना, वरिष्ठा और प्रशंसिता, प्रशंसिता, प्रकाशः, सफलः। तो ये जो शब्द आ रहे हैं यहाँ पर
आप सभी इसके विलोम लिख लेंगे। अब इसका हिंदी हम एक बार देख लेते हैं। मैम क्वेश्चन आप लोग मैं इसका हिंदी बता देती हूँ या हम सब मिलकर इसका हिंदी देख लेते हैं। मैम हाँ जी। मैम इसके क्वेश्चन नहीं लिखेंगे चलेगा? नहीं, क्वेश्चन नहीं लिखोगे तो कैसे चलेगा? लिखना है बेटा, एक लाइन का है, लिखिए, क्योंकि अब आपको रोज इसी कार्य मिलेंगे तो उसमें क्या होगा कि प्रश्न रहेगा तभी तो हम उसे चेक कर पाएंगे। यस मैम। बेटा 1 वर्ड है, आप लिख लीजिए। अब मैं इसके हिंदी अर्थ बता देती हूँ। स्व इति, चलिए हम लोग मिलकर कर लेते हैं। स्व इति क्या होगा? बीता हुआ कल। कल, बिल्कुल सही है। बीता हुआ कल। प्रसन्ना, प्रसन्न होना। वरिष्ठ, वरिष्ठ का क्या होगा बेटा? वरिष्ठ, बड़ा, है ना? वरिष्ठ इति बड़ा। यस मैम। प्रशंसितम, प्रशंसितम इति प्रशंसा। तारीफ मैम, तारीफ। तारीफ, प्रशंसा करना, बिल्कुल सही कहा आपने। प्रकाश, प्रकाश का क्या होगा? उजाला। उजाला। बिल्कुल सही कहा। उजाला मैम। सफला का क्या होगा? सफल। सफल, सफल अर्थात किसी चीज में जीत हासिल करना, है ना? तो इनके आपको विलोम शब्द यहाँ लिखने होंगे। अब जब आपका हो जाएगा तब आप उसे उस मेल एड्रेस पर मेल कर लेंगे, ठीक है? यस मैम। ये इस तरह की मैम एक बार और डाल देना मैम आपका ईमेल आईडी मैम। ये इस तरह के लिखित अभ्यास, इस तरह के लिखित अभ्यास आपको हम सप्ताह में एक दिन मिलना है, ठीक है? इसलिए आप लोग इस तरह से तैयार रहिएगा। सप्ताह में एक दिन आपको लिखित अभ्यास करने होंगे। तो हम आज के दिन ही करेंगे, ठीक? अब ये सबका हो गया? नो मैम, बचा है। और जो आप लोग वीडियो ऑन नहीं किए हैं ना बेटा, उन लोगों को लिखित कार्य के समय वीडियो ऑन करना होगा, ठीक है? अभी यस मैम। देखिए आप लोगों के वीडियो ऑन नहीं है। भूमिका आपका हो गया? जी महोदय। अभी आपका बेटा? ठीक है बेटा, फिर नहीं हुआ है मैम, बाकी है मैम।